देती है और फिर टूटकर रिश्ता तोड़कर चली जाती है। पर अगले दिन वही बॉयफ्रेंड लड़की के घर के नीचे आकर माफी मांगता है और यह साबित करने के लिए कहता है कि घर की शर्तें केवल उसकी माँ की ख्वाहिशें हैं और वह सब सार्वजनिक समारोह में उसे लेकर आएगा और जो भी हो वह उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। क्या तुम एक बार और मुझ पर विश्वास करोगी? ये वही वाक्य था जो बचपन में एक छोटे भाई ने कहा था जिसने उसे बचाया था और इसलिए वह उसे एक मौका देती है। तभी मामा सीढ़ियों से उतर कर आते हैं। सब लोग कहते हैं ये तो देश से लौटे हुए लू परिवार के दूसरे बेटे हैं। इसी समय लड़की को एहसास होता है कि वही मामा है। वह कहती है ये मेरा प्रेमिका, ये मेरा मामा है और सब कुछ पहले से जानती थी। वह लड़की सोचती है कि क्या यह उसे खेलता हुआ देखना अच्छा लगता है, पर जब वह जाने लगती है मामा उसे रोकते हैं और मेज पर दबोच कर बताते हैं कि उन्होंने शुरू से सब कुछ जानबूझकर किया था और असली मकसद यह था कि वह प्रेमी अपनी असलियत बेपर्दा कर दे। मामा एक मॉनिटर की रिकॉर्डिंग दिखाते हैं जिसमें बॉयफ्रेंड और उसकी माँ की साजिश है और मामा दावेदारी करते हैं कि यह प्रेम का खेल आई में जीत उनकी होगी। अगर तुम जीती हो तो मैं उसकी सगाई रद्द कर दूंगा और तुम दोनों की राह खोल दूंगा, पर अगर तुम हारते हो तो क्या तुम चाहोगी, क्या मांगोगी? इस बीच पता चलता है कि बॉयफ्रेंड की माँ ने रिश्तेदारी छोड़ दी थी और बेटे को हिस्सेदार दबाव डालकर रिश्ता तोड़ने की धमकी दी थी। शुरू में लड़का विरोध करता रहा पर बाद में माँ की माया के आगे झुक गया। लड़की खुद पर हंसती है कि उनका प्यार इतना कमजोर निकला और मामा मौका पाकर अपने मन की बात कह देते हैं कि वह लड़की के लायक नहीं है और उससे कहते हैं कि सोचो मैं तुमसे क्या चाहता था, पर तुम भी कोई अच्छी इंसान नहीं हो। फिर भतीजा कदम कदम कर यहाँ आता है और मामा इरादतन तंज कसते हुए पूछते हैं क्या तुम डरे हुए हो? लड़की अचानक कहती है आई लव